एक दिन ऐसे समय आएगा जिस समय सूर्य देव से नक्षत्र खंड धरती की ओर आके 3 समुंदर में पड़ेगा। यह भविष्य मालिका में लिखा है। सूर्य देव का अंश से, सूर्य देव से नक्षत्र खंड सूर्य देव से अलग होके 3 समुंदर में पड़ेगा, जिसको अच्युतानंद ने लिखे हैं। तिनी दीपू लंजा नक्षत्र पड़िबो, जाजो नग्र ठारू श्रीक्षेत्र कंपी उठिबो जगत। यानी भगवान कल्कि के जन्म स्थान से जगन्नाथ क्षेत्र और सारा विश्व में जल प्रलय समुंदर सुनामी होगा। तो सूर्य देव से आने वाले नक्षत्र खंड कहाँ पड़ेगा? एक भारत महासागर, एक प्रशांत सागर, एक अरब सागर, तीनों सागर में सूर्य देव से आने वाले नक्षत्र खंड आके गिरेगा। उसके कारण 10,000 फीट तक समुंदर ऊपर आएगा। तो ऐसे समय आगे होने वाला है। 2032 तक सत्ययुग का निर्माण होगा। उसी समय के बीच ये समय आ रहा है। ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು? ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಅದು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ 3 ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು 10,000 ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ। उसको धीरे धीरे बोलो, एक एक करके, ताकि वो समझ पाए। बताओ। बोलो प्रेम से आंदे कबार हरि हरि। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। बोलिए श्री बलभद्र भगवान की जय। तो इससे समय की ओर धरती जा रहा है और सूर्य देव से नक्षत्र खंड भी अलग हो चुका है। और बार बार वैज्ञानिक लोग कहते हैं एस्ट्रॉयड धरती की ओर आ रहा है। तो ऐसे समय भी आ रहा है जिस समय एस्ट्रॉयड, छोटे छोटे एस्ट्रॉयड आके धरती पर गिरेगा और नक्षत्र खंड यानी छोटे छोटे उल्का पिंड भी धरती पर ग्रुप ग्रुप यानी बड़े बड़े संख्या से शहर में, जंगल में, रिहायशी अंचल में, गांव में पड़ के सारा संसार जलेगा। तो इससे समय के ऊपर मानव सभ्यता जा रहा है। 3 साल अकाल पड़ेगा, मैंने पहले से बताया, जिसको ब्रह्म ज्ञानी अच्युतानंद ने बताए। 3 साल धरती पर अकाल पड़ेगा, बड़ा अकाल, यानी विश्व भर में। उस अकाल में मनुष्य लोग मनुष्य मांस खाएंगे, उसको भी रचना है। और जब कलियुग का पूर्ण अंत हो जाएगा तब नीम की पेड़ में, दारू वृक्ष जिसको कहते हैं, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, जिसको नीम पेड़ कहते हैं, नीम की पेड़ में कहीं कहीं, सभी जगह नहीं, दूध जैसा रस बहेगा। और वही रस जो लोग भक्षण करेंगे उन्हीं लोगों को कलियुग के समाप्त में देवी माता का संहार में जाएंगे, ये भी लिखा है। तो ऐसे समय अच्युतानंद ने लिखे थे, करो जोड़ी बोले बारंग बकत शेखर मुकुट मणि, बेल कले जानी कलप तरुरु गरल फलिब पुणी, फेण परा एक बारंग होइब बारंग रस मधुर लागिब, आदरे भक्षिबे कली जुगनरे भक्षी भस्म हुई जीवे। तो ऐसे संकेत धरती पर आगे आने वाले हैं, अभी भी हो रहा है। और ये कलियुग का अंत का सारे संकेत हैं। और जगन्नाथ क्षेत्र से भी संकेत दिखाई देगा, ताकि मानव सभ्यता समझ लेंगे कलियुग का अंत हो गया, अब कलियुग नहीं है। मनुष्य लोग कोई किसी का मदद नहीं करेंगे। अन सीजन में नदी में बाढ़ आएगा, धूप की मौसम में नदियां में बाढ़ आएगा, बारिश की मौसम में नदियां सूखा पड़ेगा। और मनुष्य लोग वेद को विरोध करेंगे, जो आज हो रहा है। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा।
ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।